नेहा सुनो। जी दीदी। नेहा, कम से कम अब तो एहसास कर लो, हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुम्हें कुछ दे पाए। ऊपर से तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रही हो। मैं तो यही कहूंगी कि तुम किसी दूसरे घर में काम देख लो, कम से कम कुछ तो आएगा वहां से। दीदी आप मुझसे थक गई हो क्या? अगर आप मुझसे थक गई हो तो ऐसे ही बता दो, मगर कम से कम ये तो ना कहो कि मैं दूसरों के घरों में जाके काम करूं। नेहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कहीं और काम करोगे तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। दीदी मैंने आपके घर का नमक खाया है, फिर इस हालत में आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको छोड़कर किसी और के घर में जाके काम कर लूं? ये मुझसे नहीं होगा दीदी। मैं जैसे हूँ सही हूँ, पर मैं काम आपके घर में ही करूंगी। लेकिन आखिर कब तक तुम यहाँ ऐसे काम करती रहोगी? पता नहीं हमारी हालत कब ठीक होगी। दीदी मैं आपके घर में उस वक्त तक काम करूंगी जब तक आपकी हालत ठीक नहीं हो जाती। पूनम, रोहित, क्या बात है रोहित, आज बहुत खुश लग रहे हो। पूनम, मेरे बॉस का कॉल आया था। मेरी जॉब फिक्स हो गई है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है, और जो कई महीनों से उन्होंने मेरी सैलरी रोकी हुई थी वो भी उन्होंने रिलीज कर दी है। हे महादेव, आपने मेरी सुन ली। देखा भैया, मैं कहती थी ना कि आप परेशान ना हो, आपकी जॉब लग जाएगी, और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। नेहा, तुम सही कह रही थी। तुमने हमारा मुश्किलों में इतना साथ दिया है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नेहा, अब तुम्हारी जितनी भी सैलरी बनती है वो हम तुम्हें जल्दी दे देंगे। तुमने हमारा जितना भी साथ दिया है शायद कोई और नहीं देता, तो इसलिए हम जितना भी तुम्हें देंगे तुम्हें लेना पड़ेगा। नेहा, तुम्हें पता है, जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था तब तुम हमारे साथ खड़ी थी, और जिनसे हमें उम्मीद थी उन्होंने भी हमसे मुंह फेर लिया था। भैया जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी तब आपने भी तो मेरा साथ दिया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ दूं। नेहा, मेरी प्रेगनेंसी में भी तुमने मेरा कितना ध्यान रखा था, मुझे कोई काम तक नहीं करने दिया। मैं उस वक्त को कैसे भूल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने हमारा इतना साथ दिया।